नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीनियर IAS अभिषेक प्रकाश सस्पेंड कर दिए गए हैं और इस खबर को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस खबर की चर्चा है, क्योंकि मामला एक ऐसे अधिकारी का है जो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के IAS अधिकारी हैं। नागालैंड उनका कैडर था, लेकिन शादी की वजह से उनका कैडर बदलकर यूपी कर दिया गया था। उनकी पत्नी अदिति सिंह रही हैं और 2009 बैच की वो भी IAS अधिकारी हैं। अब दोनों अलग हो चुके हैं। खबर आपको ये बतानी है कि अभिषेक प्रकाश एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाता दो तरह से रहा है। एक तो सत्ता के वो करीबी रहे हैं और दूसरा वो विवादों में भी, बहुत पहले से विवादों में वो रहे हैं। लखनऊ के DM भी रह चुके हैं और इस बीच जब योगी सरकार का पहला रिजिम था उसमें माना जा रहा था कि अभिषेक प्रकाश काफ़ी पावरफुल IAS अफसरों में से हैं। योगी की जो बहुत क्लोज टीम है और कोविड तक में जो इनकी एक टीम 11 कही जाती थी, उसमें भी अभिषेक प्रकाश ने कई महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां थी वो उनको दी गई थी। तो IAS अभिषेक प्रकाश के सस्पेंशन की कहानी ये है कि उन्हें रिश्वत के एक मामले में सस्पेंड किया गया है। वो इस समय यूपी इन्वेस्टर मीट एक ऐसा योगी सरकार का प्रोजेक्ट था जिसमें कि यूपी में जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, कह सकते हैं कि वो अभिषेक प्रकाश पर थी कि उत्तर प्रदेश में जो भी व्यापारी देश भर से, देश दुनिया से जहाँ से भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूपी में, उन्हें उसमें एक सिंगल विंडो एक सॉल्यूशन देकर उन व्यापारियों को, उन उद्योगपतियों को यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन खबर है कि एक सोलर प्लांट की यूनिट को लेकर एक बड़े व्यापारी, एक बड़े उद्यमी जो थे, वो लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और जब फाइनली जब मामला एक योगी जी की जो कोर टीम तक पहुंचा, उसके बाद फिर मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया कि इस पूरे मामले में रिश्वत की डिमांड की जा रही है, कमीशन की डिमांड की जा रही है। और हम आपको बता दें कि IAS अभिषेक प्रकाश ऐसे IAS अधिकारी हैं जो लखनऊ में प्रदेश में तमाम क्रीम पोस्ट पर रहे और मुख्यमंत्री के करीबी चूँकि माने जाते हैं। उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई थी, इसके बावजूद जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उससे मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी पूरी टीम को, खबर है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को, जो क्लोज सर्किट में काम करती है टीम, उनको ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह के कोई भी जो एक काम करवाने के जो बिचौलिए होते हैं, उनकी किसी भी तरह की भूमिका अगर किसी के भी विभाग में पाई गई तो उनके साथ सख्त कार्रवाई होगी। अब इस मामले की इंटरनल जांच चल रही है और हम आपको बता दें कि अभिषेक प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सत्ता के करीबी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ विवादों से भी उनका नाता रहा है। 2016 में उनकी पत्नी अदिति सिंह, जो कि वो भी यूपी काडर की IAS हैं, 2009 बैच की, उन्होंने उनके खिलाफ यहाँ तक शिकायत कर दी थी कार्मिक मंत्रालय से कि उनका काडर वापस यूपी से चेंज करके नागालैंड कर दिया जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2014-15 से पति पत्नी के बीच में काफ़ी कुछ विवाद चल रहे थे और हालांकि उस मामले पर कोई एक्शन नहीं हुआ और कार्मिक मंत्रालय ने ये टिप्पणी की थी उस पर कि हमें आज तक कभी कोई ऐसा मामला हमारे सामने नहीं आया जिसमें पत्नी ने काडर दोबारा से वापस काडर की वापसी के लिए कभी कोई एप्लीकेशन दी हो। तो उनका मामला फ़िलहाल वहाँ रुका हुआ है। लेकिन इस बीच अभिषेक प्रकाश के लिए मुश्किलें ये हैं कि वो एक ऐसे मामले में सस्पेंड हुए हैं और ऐसी जगह से सस्पेंड हुए हैं। मुझे लगता है कि योगी सरकार के कल तक जो बहुत करीबी माने जाते थे, आज जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि अभिषेक प्रकाश के लिए आने वाले दिन अभिषेक प्रकाश के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जांच चल रही है। और इससे पहले एक और मामला डिफेंस कॉरिडोर को लेकर था। आरोप ये था कि इस मामले में अभिषेक प्रकाश ने जिस गांव में, जहां पर ज़मीन जो डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो ज़मीन अलॉट की जानी थी या जो ज़मीन चिन्हित की जानी थी, उसके बारे में चूँकि DM को पता ही होता है, LDA वालों को पता होता है, तो इन्होंने अपने प्रभाव का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वहाँ कुछ अपने लोगों को सक्रिय कर दिया। ऐसा आरोप है कि वहाँ कुछ भूमाफिया ऐसे या लैंड बैंक बनाने वाले लोग सक्रिय हो गए, जिन्होंने वहाँ की ज़मीनों को उसमें नियम में बदलाव करके, और नियम में बदलाव में भी इनकी भूमिका बताई जाती है। ऐसा आरोप है कि उनकी भूमिका है नियम के बदलाव में, ज़मीन के खरीद फरोख्त में। उसके बाद इन्होंने अपने लोगों को नियम बदलवा कर ज़मीनें खरीदवा दी और उसके बाद फिर वो ज़मीनें
अल्टीमेटली वो अभिषेक प्रकाश के के करीबी लोगों को ही मिली। तो इस वाले मामले में भी उनके खिलाफ कार्रवाई लंबित है और ये मामला भी अभिषेक प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभिषेक प्रकाश जो जिनका सत्ता के करीबी भी रहे और विवादों से उनका नाता भी रहा है, एक बार अब इस बार वो एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद अभिषेक प्रकाश के खिलाफ अगर ये जांच आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है इसके दूरगामी परिणाम होंगे अभिषेक प्रकाश के लिए आगे उनके सर्विस में, और हो सकता है उनके काडर को लेकर भी सरकार कोई फैसला लेने पर मजबूर हो जाए।